महाकुंभ प्रयागराज में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि दुनिया देखकर हैरान है। महाकुंभ खत्म होने में अब महज 9 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। संगम नोज पर रात दिन अमृत स्नान चल रहा है। लाखों लोगों के पहुंचने की वजह से रास्तों में ट्रैफिक जाम है। जगह जगह भारी ट्रैफिक जाम लगा है। लोग मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं, लेकिन संगम नोज तक पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। जहां तक नजर जाती है बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। महाकुंभ के इस महापर्व के अब 9 दिन और बाकी हैं। 10 लाख कल्पवासी और अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ से लौट चुके हैं, लेकिन महाकुंभ का महाउत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाकुंभ की तरफ बढ़ती भीड़ कम नहीं हो रही है। यहाँ भक्तों का रेला नजर आ रहा है। मेला क्षेत्र के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, सभी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब आया है कि संगम नोज पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन फुल हैं। स्टेशन के अंदर और हजारों लोग अपनी ट्रेनों के इंतजार में मौजूद हैं। यही हाल प्रयागराज की सड़कों का है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर जगह जगह जाम है। महाकुंभ से 10-12 किलोमीटर के एरिया में पूरे शहर की यही हालत है। बावजूद इसके लोगों में आस्था ऐसी है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक कुल 54 करोड़ 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सोमवार को भी 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में हालात ऐसे हैं कि हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। प्रयागराज स्टेशन के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के जवान ह्यूमन चेन बनाकर कंट्रोल कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्टेशन में एंट्री करने के लिए बैच में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई भगदड़ जैसे हालात न बने। पुलिस वाले लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को रास्ता बता रहे हैं। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस, उसके अलावा पीएसी और साथ में सीआईएसएफ के जवानों ने ह्यूमन चेन तैयार की है। इसकी वजह यह है कि कहीं से भी कोई भगदड़ ना मचे, सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और इस बात का ध्यान रखा जा सके ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति भगदड़ की चपेट में ना आए, कोई एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। और इसीलिए चाहे पीएसी के जवान हो या फिर यूपी पुलिस के जवान, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग अपने परिवार के लोगों के साथ आए हैं। सर पे सामान रखा हुआ है, कंधों पे सामान रखा हुआ है। अनाउंसमेंट के साथ साथ ये हिदायत दे रहे हैं। और ये इस समय सामने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाहर की भीड़ है। और क्योंकि 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है और इसीलिए एहतियात बरतते हुए इस समय यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था न फैले। महाकुंभ से स्नान करने लौटने वालों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। प्रयागराज के 8 अलग अलग स्टेशन से ट्रेन ऑपरेट हो रही है। हर दिन 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। हर स्टेशन से अलग अलग जगह के लिए ट्रेन चल रही है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं। प्रयागराज में स्टेशन के अंदर और बाहर के हालात एक जैसे ही हैं। जैसे ही स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है, लोगों में ट्रेन के अंदर घुसने की होड़ शुरू हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिस वाले लोगों को लाइन में चलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी बस ट्रेन में घुसना चाहते हैं। जो लोग गेट से ट्रेन के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, वो लोग इमरजेंसी खिड़की से अपना सामान अंदर फेंक रहे हैं और खुद भी इमरजेंसी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन के आने के बाद लगभग यही स्थिति हर बार हो रही है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुँचती है, सबसे पहले जो अंदर के यात्री हैं उनको बाहर जाने के लिए कहा जाता है और उसकी बीच काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है। तो इमरजेंसी
विंडो है, दरअसल उससे जो लोग हैं वो अंदर जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और यही स्थिति लगभग हर ट्रेन की है। जो अपने परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को इन्हीं के ज़रिए वो अंदर ले जा रहे हैं ताकि उनको सीट मिल सके, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा, यहाँ पर रश बहुत है, लोगों का रश बहुत है, इसीलिए एक एक करके जो ये इमरजेंसी विंडो है उसके द्वारा ये स्पेशल ट्रेन के अंदर लोग जा रहे हैं। चारों तरफ आपको इस समय यात्री दिखाई देंगे जो संगम में स्नान करने आए थे और ये स्थिति इस समय प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की है। ये बिहार जाने वाली ट्रेन है और स्थिति आपके सामने है। चाहे छोटी बच्ची हो, महिलाएं हो, हर कोई इसी इमरजेंसी विंडो से जाकर अंदर बैठकर सीट लेने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ ये जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर हैं। कितनी मुश्किल हो रही है? क्या नाम है आपका? जयकरण सिंह ठाकुर। कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये शाम के कल 8 बजे की निकली है, जो कि 4 घंटे का रास्ता है, अभी आ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसमें। और अंदर सहूलियती जैसे ये सब, अंदर टॉयलेट में पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि टॉयलेट में पानी भी नहीं है तो टॉयलेट में पानी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, गर्मी में आदमी मर रहे हैं वहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति है। इसी ट्रेन से आए हम। कहाँ से बैठे थे? ये हम बैठे थे टीकमगढ़ से बैठे थे। अब आप देखिए तो जो रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित भी किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी सभी असमर्थ हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के 52 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर संगम में स्नान कर चुके हैं और ये देखिए आप जो इमरजेंसी विंडो है उससे ही कोशिश कर रहे हैं। ये असमर्थता लग रही होगी, क्या करें, इतनी भीड़ है तो क्या यार ड्रामा कर रही है, देखो सिर्फ क्या ड्रामा है ये। ये देखिए आप, पूरा परिवार इसी के ज़रिए अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि क्या करें। ये भीड़ है इस समय, यहाँ स्पेशल ट्रेन है, हाँ बिल्कुल भरा हुआ है। ये देखिए स्थिति आपके सामने है। प्रयागराज जैसे हालात देश के दूसरे स्टेशनों के भी हैं। तस्वीरें लखनऊ, पटना और एमपी के सतना रेलवे स्टेशन की हैं, जहां महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोगों में ट्रेन में चढ़ने की होड़ लगी हुई है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यात्री ट्रेनों के दरवाजों पर लटक कर सफर करते नजर आ रहे हैं। ट्रेन रुकी नहीं कि यात्री दौड़ लगाने लगते हैं, जिससे कई बार भगदड़ के हालात बन जाते हैं। ट्रेनों के अलावा सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालात ऐसे हैं कि पूरा का पूरा प्रयागराज शहर ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि प्रयागराज के तमाम इलाकों में इस वक्त भीषण जाम है। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं, गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। यही हाल नैनी ब्रिज का भी है, जो यमुना के इस पार बसे शहर के अंदरूनी इलाके से नैनी को जोड़ता है और इसी रूट से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाली गाड़ियां शहर में दाखिल होती हैं। लेकिन पूरा का पूरा इलाका गाड़ियों से पैक्ड है। इतने हेवी ट्रैफिक की वजह से महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को और प्रयागराज शहर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 3 घंटे हो गया ब्रिज से, 2 किलोमीटर आए बस 3 घंटे। आप लोग कहाँ जा रहे थे जो अभी रास्ता नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? तेलंगाना को जाना है। हाँ तेलंगाना को जाना है। ब्रिज से 2 किलोमीटर आए बस, 3-4 घंटे हो गए 2 किलोमीटर। ये स्थिति इस समय ऐसी है कि चारों तरफ ट्रैफिक कंजेशन है, लोग अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम साधना है। साधना जी, कहाँ जा रही हैं आप? रास्ता मैं अपने घर चौक जा रही हूँ और मेजा से चली हूँ। अभी 6 घंटे हो गए हैं मुझे, अभी तक मैं घर नहीं पहुँची हूँ। और पैदल ही रास्ता सफर करना है? नहीं, बीच बीच में लिफ्ट लिया, लेकिन ज़्यादातर पैदल ही चली हूँ। बहुत मुश्किल है। मेरी स्टाफ बस फंसी हुई है अभी भी, स्कूल बस। ये पीछे की तरफ जो है वो भी पूरी तरीके से ट्रैफिक कंजेशन है, आगे की तरफ भी पूरा ट्रैफिक जैम है। सर क्या नाम है आपका? कितनी देर से आप इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? कम से कम 2-2.5 घंटे से। आपको कहाँ जाना था जो इस समय रूट क्लियर नहीं मिल पा रहा है? आश्रम। तो ये पूरा ट्रैफिक कंजेशन है? हाँ जी 2.5 घंटे हो गए यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप दोनों साइड देखेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ यहाँ पर जो ई रिक्शा में लोग कम्यूट कर रहे थे उनको भी बहुत दिक्कत है।
वो अपने ई रिक्शा के ज़रिए या फिर जो गाड़ियों के ज़रिए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका और कितना कंजेशन में फंसे हुए हैं, कितनी देर से? 1.5 घंटे से तो बस 100 मीटर ही कवर कर पाए हैं। तो अब क्या बताएं आगे, क्या कुछ जानकारी भी नहीं मिल रही है, क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और कमोवेश यही हालत इस समय संगम के आसपास वाले हर एक रोड की है। ये रास्ता जो ब्रिज है उसे क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ ट्रैफिक कंजेशन है। स्थिति ऐसी है कि जो दूसरी तरफ लोग हैं जो पैदल आ रहे थे वो भी इस समय थके हुए हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं और कोई ऑप्शन उनको दिखाई नहीं दे रहा। और उसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है इस समय पूरी तरीके से चोक्ड है। इसे प्रयागराज में महाकुंभ का जैसा आयोजन इस बार हुआ है, ऐसा आयोजन अब तक कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि तमाम अफवाहों और सियासत के बावजूद हर दिन करोड़ों लोग संगम में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं।